हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज एक स्टॉक ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के दिन मैं यहाँ पर एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर का यूज़ करके आपको एक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग करना सिखाता। तो यूजुअली मैं जो करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन के थ्रू ही करता हूँ। बट अगर आप बिगिनर हैं और इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मार्केट यूजिंग द वन ऑफ द गुड इंडिकेटर कॉलिंग द इट्स नेम द बॉलिंजर बैंड्स, एंड ये बेसिकली एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, यानी कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर। ठीक है, अगर आप जाते हैं यहाँ पर व्हाट इज द, यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता है, नहीं है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी। द बॉलिंजर द बैंड्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन द एटीआर फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे काम करते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पर इंट्राडे चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। इंट्राडे के लिए पहली बात, मैं जो टाइम फ्रेम पे फोकस करता हूँ वो है 5 मिनट प्लस 1 मिनट। मतलब आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे यहाँ पर काम करना है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम आपको जब भी आप ओपन करेंगे, and whenever you find that the price is at the lower end or at the upper end, तो पहली बात, अपर एंड पे जब भी प्राइस रहेगा आपको फोकस करना है बुल ट्रेड पे। जब भी लोअर एंड पर प्राइस रहेगा आपको फोकस करना है बियर ट्रेंड पे। यानी कि इफ यू सी हियर, यहाँ पर मार्केट अपर ट्रेंड पे था, राइट? यहाँ, तो यहाँ पर जब भी मार्केट अपर ट्रेंड में था आपको फोकस करना था बुल ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोकस करना था बुलिश ट्रेड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर अगर मैं बाय करता तो मेरे तो लॉस हो जाते, बट दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आपको बॉलिंजर बैंड को एज अ अपर एंड पे क्लोजिंग, लोअर एंड पे क्लोजिंग पे फोकस नहीं करना है। पहले आपने देखा मार्केट ने क्रॉस किए बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल को, यानी कि यू कैन सी दिस इज द बॉलिंजर बैंड, द अपर लेवल शोइंग एट 1055 1055.87। ये हमारे अपर एंड के क्या बोलते हैं इसको, जो नंबर है, तो वैल्यू है, सॉरी। तो यहाँ पर प्राइस क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, 1055.90, मतलब कि अपर एंड के ऊपर क्लोजिंग हुआ। तो द मोमेंट प्राइस क्लोज्ड हियर, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द, यू जस्ट नीड टू स्विच द टाइम फ्रेम टू द 1 मिनट। तो एक साइड पे आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम कर लेना है, एक साइड पे आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लेना है। तो बेसिकली यहाँ पर जब भी मार्केट क्लोजिंग में, ये एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोजिंग, तो वी शैल नॉट और वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट। बट इसके पहले एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कब मार्केट अपर एंड पर क्लोजिंग दिया था, हम इसको डिलीट करते थे। तो यू कैन सी प्रीवियस दैट 16 अप्रैल 2024 को 10:50 पे मार्केट ने अपर एंड के ऊपर क्लोजिंग दी। लेट्स मार्क दिस, मतलब 10:50, यानी कि नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग 10:55 पे हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने मार्क किए थे। This is the 16th April 2024, right? Yeah. 10:50, यानी कि 10:55 पे हमें फोकस करना है। अब 10:55 पे हम लोग गए यहाँ पर 10:55। नाउ इन द 10:55 इटसेल्फ हम लोग को क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट जो है वो रेंज के नीचे है। तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, यानी कि कोई भी एक सिंगल परफॉर्मेंस वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि सिंगल परफॉर्मेंस इन द सेंस, हम लोग जब भी ये इनसाइड बार, राइट, तो इनसाइड बार इज कॉल्ड एट द सिंगल परफॉर्मेंस कैंडलस्टिक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 10:54 पे अपर एंड के ऊपर क्लोजिंग दिया था, बट हमें क्या देखना है, ये 10:50 के कैंडल खत्म होने के बाद नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग से हमें काउंट करना है 1 मिनट, यानी कि ये 10:55 से हमें काउंट करना है। अब 10:55 पे क्या हुआ, 10:55 पे हम लोग ये देखें कि मार्केट रेंज के नीचे है।
मतलब अभी भी यहाँ पर बुलिश ट्रेड नहीं है। कब बुलिश ट्रेड आता है? 10.55 से 10.55 से लेकर नेक्स्ट कैंडल पे अगर हमें यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग या फिर इनसाइड बार के ऊपर ब्रेकआउट मिलता तो हम लोग वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करते। तो यहाँ पर वो ट्रेड बना नहीं बुलिश ट्रेड, ठीक है। तो उस वक्त के हिसाब से हम चाहे तो मल्टीपल स्टॉक्स पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइक हियर ये उसी दिन का 1:15 के कैंडल है। तो ये स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर चाहे तो मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्व कर सकते हो स्टॉक्स को, मतलब मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ऑब्जर्व कर सकते हो, या फिर आप जितने भी स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए। ये 1:20 के कैंडल है, ठीक है। तो मतलब हमें फोकस कब करना है? 1:20 पे। ये 1:15 के कैंडल है, 1:20 पे हमें फोकस करना है। तो 1:20 पे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ओवर देयर 1:20 पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटर्न तो वॉइस ऑब्जर्व कुछ तो नहीं है यहाँ पे। तो यू कैन सी देयर इज नो सच थिंग प्रेजेंट, बट हमारे पास क्या पैटर्न है यहाँ पर? एक एनगल्फिंग कैंडल, बेयरिश एनगल्फिंग है। तो यहाँ पर भी सेलिंग के कोई ट्रेड नहीं आ रहे, बट रादर दैन मार्केट यहाँ से एक थोड़े से कुछ टाइम के लिए जंप कर दिए, और ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी माना जाता है। बट फिलहाल हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं द डायरेक्शनल ट्रेड पे। इस अगर आप ये मान के चलेंगे कि मुझे लोअर एंड पे बाई करना है और अपर एंड पे सेल करना है, तो वहाँ पर आपको स्कैल्पिंग्स करने होते हैं, या फिर बहुत सारे टाइम आपको बहुत सारे एसएल्स भी जाते हैं। तो मैं वो चीज़ें फिलहाल यहाँ पर नहीं बोल रहा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट हियर, ऑन द नेक्स्ट डे 18th of April 2024, लोग यहाँ पर कर लेते हैं ड्राइंग सिंक नहीं हो रहा है समहाउ, बट ठीक है, हम लोग बाद में देख लेंगे उसको। तो नेक्स्ट डे हमें क्या देखने को मिला? जो बॉलिंजर बैंड है उसके नीचे क्लोजिंग हुआ 5 मिनट का कैंडल, 18th of April। नाउ दिस इज द 1 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। 18th of April मार्केट में क्या हुए? बॉलिंजर बैंड के कंप्लीट तरीके से बाहर यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हुए। द सच थिंग समथिंग कॉल्ड द रन अवे गैप अराउंड, मुझे जितना पता है, नाम मुझे याद नहीं है फिलहाल। तो मान लीजिए ये रन अवे गैप हो गया, तो आपको मार्केट में तब तक ट्रेड नहीं करना है जब मार्केट में इस तरीके का पैटर्न बने हुए हैं, क्योंकि बैंड्स के बाहर जब भी पैटर्न बनते हैं तो वो यूजुअल केसेस में हाई रिस्क ट्रेड होते हैं। तो आपको एक बार थोड़े वेट कर लेने हैं कि कब मार्केट फिर दोबारा से बैंड के अंदर चला जाए मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाँ, अगर आपको पैटर्न मिल जाते हैं तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक हाई स्पीड ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कुड सी ऑन द नेक्स्ट कैंडल 9:20 पे हमें लोअर एंड पे क्लोजिंग मिले। तो 9:20 अगर हम लोग फोकस कर लेते हैं यहाँ पर 9:20, मतलब आपको कहाँ पर ट्रेड ढूंढना है? 9:25 पर। तो ये 9:25 पर हम लोग आ गए। अब नाउ इन द 9:25 व्हाट वी कुड सी is there after the 9:27 we could see there is a inside bar formation। तो यहाँ पर हमें इनसाइड बार फॉर्मेशन मिला और ये बैंड के अंदर भी है, मतलब वोलेटिलिटी काफी कम है। तो ओवर देयर वी कुड सेल द स्टॉक एंड पुटिंग द स्टॉप लॉस एट हियर। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट लोअर एंड तक आए, तो जब भी मार्केट लोअर एंड को क्रॉस कर देगा, मतलब लोअर एंड पर एक बार क्लोज हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? फोकस वाइज आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट्स को बुक कर लेने हैं। आफ्टर दैट वी कुड सी द मार्केट जस्ट hit the stop loss one time, and once market hit the stop loss from there market again reclaiming the low। अब बात यह है कि यहाँ पर मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गए, अपने 100 शेयर लिए थे, अपने 100 में से 50 शेयर यहाँ पर बुक कर लिए, देन बाकी 50 के आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस गए, तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बचा ब्रोकरेज एंड टैक्सेस के देने के बाद। ना आफ्टर देयर यू कैन सी द मार्केट रिक्लेम द टॉप और वहां से नीचे की तरफ आ। ना ओवर देयर आपको यहाँ पर चीजों को समझने के लिए, आपको अगर यहाँ पर ही ट्रेड करना है तो इसको समझने के लिए आपको थोड़े बहुत प्राइस एक्शन की समझ होना जरूरी है। नाउ व्हाट पैटर्न वी कुड सी एट दिस पॉइंट, हम लोग यहाँ पर पैटर्न जो दिख रहे हैं
वो ये है, दिस इज द इवनिंग स्टार पैटर्न, द परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न वी कुड सी। तो 10:05 का आपको यहाँ पर इवनिंग स्टार दिखे। नाउ यहाँ पर जब भी मार्केट में इवनिंग स्टार दिखे 10:05 पे कंफर्म हुए इवनिंग स्टार, एंड 10:10 पे मार्केट लोअर एंड पर आए। नाउ यहाँ पर 10:10 पे हमें कौन से पैटर्न मिले? 10:10 पे हमें यहाँ पर जो पैटर्न मिले, दिस इज अनदर द मदर कैंडल, और मदर कैंडल के जो हाई है उसको ब्रेक किया मार्केट ने, बट वी आर इन द बियरिश ट्रेड, सो वी विल नॉट टेक दिस एज अ ट्रेड, बट वी विल टेक व्हेनेवर द मार्केट क्लोज बिलो इट, मतलब 10:14 पे, और इस बार हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, मतलब 10:43.83 के ऊपर। ओके, एंड नाउ यू कैन सी मार्केट कीप ऑन फॉलिंग फ्रॉम दिस रेंज। तो अगेन जब भी मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आए, और इस बार हमें क्या दिख रहा है, अनलाइक द अदर टाइम, इस बार मार्केट अपने बैंड को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस दौरान हमें क्या, अगर मार्केट मान लो हमने यहाँ पर सेल किए, तो इस पर्टिकुलर प्राइस ने बैंड को क्रॉस कर दिए, तो क्या हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करेंगे? अनलाइक द अर्लियर टाइम, नो, दिस टाइम वी विल नॉट बुक द प्रॉफिट, बिकॉज द मोमेंट द प्राइस डिक्लाइनिंग, जब भी प्राइस डिक्लाइन कर रहा है और जहां पर यहाँ पर ब्रेकडाउन आए, तो ब्रेकडाउन पे अगर मार्केट बैंड को नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है, तो वहां पर हमारा ये देखना जरूरी है कि कहाँ तक प्राइस जा सकते हैं। और इन द सेम टाइम अगर मार्केट कभी भी ये पैटर्न क्रिएट करते हैं, दिस वन, बैंड को नीचे की तरफ क्लोज किए, ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ बैंड, एंड देन अगेन द प्रीवियस लो जब भी ब्रेक करता है, तो वहां पर हमें ज्यादा सेलिंग प्रेशर मिलते हैं। तो डेफिनेटली उस वक्त के हिसाब से हमें इतना जल्दबाजी में बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रादर देन वी होल्ड द ट्रेड बाय काउंटिंग द स्टॉप। तो स्टॉप लॉस कहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें एक चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस है उसके एटलीस्ट जब भी वन टाइम प्रॉफिट हमें मिल जाए, यानी कि यहाँ पर अगर एक 42 से लेकर 43 ₹1 यहाँ पर हमारे रिस्क है, तो ₹1 जब भी नीचे की तरफ मिल जाएगा, यू कैन बुक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नाउ अगेन दिस स्ट्रैटेजी इज फोकस्ड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, like the every strategy which we use, and later on you can see you can get a multiple trading opportunity whenever the market keep on falling. So definitely this is a beginner friendly strategy, and इन दिस ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमें क्या दिख रहे हैं, मार्केट एक बार के लिए भी ऊपर की तरफ बैंड को क्लोज नहीं कर रहा है। सो इच एंड एवरी टाइम व्हेन वी गेट द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वी विल डू सो। अब बात करते हैं ये स्ट्रैटेजी को थोड़े एडवांस लेवल पर कैसे ले जाना है, यानी कि अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को ये फोकस करूँ कि ये एडवांस लेवल पर मैं कैसे ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पर टॉप बना था मार्केट में, यहाँ पर बॉटम बना था, राइट। तो यहाँ पर बॉटम बना था, हम किस तरीके से देख रहे हैं, बैंड के मिडिल पॉइंट को जब भी मार्केट क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो दिस कॉल्ड इज अ स्विंग बॉटम। तो यहाँ पर जब भी मार्केट बॉटम बना हुआ था, मार्केट 0.382 से नीचे की तरफ पुश किए, तो जब भी मार्केट बिना 0.5 0.618 को क्रॉस किए, मार्केट जब भी 0.382 या फिर 0.236 पर मार्केट रिवर्स कर जाते हैं, इट्स कॉल्ड द मोर वल्नरेबल स्पेस। तो यहाँ पर मार्केट के फॉलिंग जो है वो थोड़ा क्रूशियल हो सकते हैं, और ऐसे वक्त पर मैं ये देखता हूँ कि मैं इंट्राडे पे 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ ना करके मैं 5 मिनट या फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करूँ। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, आपके जो भी छोटे छोटे प्रॉफिट सब ले रहे हो, तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो 1 और 5 मिनट की होल्ड करने के साथ साथ। यानी कि ओवर देयर अगर हम लोग यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो दिस इज द मदर कैंडल, द चाइल्ड कैंडल्स पैटर्न। तो once market hit the high of this candle, we can see there is a breakdown, so we can hold that trade. So I hope this strategy will helpful for you in the upcoming time, and you can just do a basic back test, and I will try to give some live example. So that's it for today. As of now, we'll get back to you in the